बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे, आमीन। और मैं भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको प्लास्टिक की खाली बोतलों से, जिनको हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, तो आज हम इन खाली बोतलों से बड़े ही काम के और अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाएंगे। तो अब आ जाते हैं अपने आइडिया नंबर 1 की तरफ। ये मेरे पास खाली प्लास्टिक की बोतल है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। बोतल पर चढ़े रैपर को उतार कर एक तरफ कर दिया है। जिस तरह का हमने ऑर्गेनाइज़र बनाना है, पहले हम इस मार्कर से मार्किंग करेंगे। ख्याल रहे कि मार्किंग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो। आप स्केल की मदद से भी इसको मार्क कर सकते हैं। इन निशानात को काटने के लिए सीज़र, नाइफ़ और कटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत एहतियात से बोतल को मार्कर से लगाए गए निशानात के हिसाब से कटिंग करेंगे। बोतल को हमने सेंटर में से पूरा का पूरा काट लिया है और इस कटे हुए पीस को अब हम कर देंगे एक तरफ। बोतल को काटने के बाद इसके शार्प एजिस को और एक टेप से सिक्योर करेंगे। हमने इसके एजिस को चारों साइड से और एक टेप से सिक्योर कर दिया है। और अब हमारा खूबसूरत सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इस ऑर्गेनाइज़र को आप अंडे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अंडे टूटने से बचे रहेंगे और आपके फ्रिज में भी ये ऑर्गेनाइज़र कम से कम जगह घेरेगा। अच्छा, इस ऑर्गेनाइज़र की एक खूबी ये भी है कि इसमें कुछ चीज़ें जैसे आलू, प्याज, लहसुन वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके किचन में ही रख सकते हैं और इसके अलावा दूसरी और तरह की वेजिटेबल्स वगैरह डालकर फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दें। इसमें ऑर्गेनाइज़ करने से वेजिटेबल्स कई दिन तक फ्रेश रहेंगी और आपके फ्रिज में भी ज़्यादा स्पेस बनी रहेगी। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। और अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये आइडिया मेरा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हम इस एक बोतल से 2 ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाएंगे। इस बोतल के ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को हम इस्तेमाल में लाएंगे। मार्कर की मदद से दोनों पार्ट्स पर निशानात लगाएंगे। हमने दोनों हिस्सों पर मार्किंग कर लिए और अब बोतल के रैपर को रिमूव कर देंगे। बोतल पर लगाए हुए निशानात के मुताबिक कटर से बोतल के ऊपर वाले हिस्से को बोतल से अलग करेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये कट चुका है। और इसी तरह नीचे वाला पार्ट जिस पर हमने मार्किंग की हुई है, कटर की मदद से काटेंगे। इसको भी हमने अलग कर लिया है। इस एक बोतल को हमने 3 हिस्सों में कर लिया है। टॉप और बॉटम वाले पार्ट को उठाकर इस बोतल का पहला ऑर्गेनाइज़र बनाना शुरू करेंगे। बॉटम वाले पार्ट को राउंड शेप में मार्क करेंगे। इस मकसद के लिए इसी बोतल का कैप हमने यूज़ किया है। इस ऑर्गेनाइज़र के दोनों हिस्सों के नुकीले किनारों को स्मूथ करने के लिए हम इस पत्थर को इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली ये पाँव की एड़ियों को नीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसको मैंने अलग से ख़रीद कर ऐसे कामों के लिए अलग से रखा हुआ है। ऑर्गेनाइज़र पर इसको रब करने से ऑर्गेनाइज़र के एजिस स्मूथ हो चुके हैं। अब हम छुरी को गर्म करके इसको राउंड शेप में काट लेंगे। बॉटम वाला पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, इसको कटिंग करने में कुछ टाइम लगेगा, मगर फिर भी ये आसानी से निकल जाता है। ये देखें, बोतल का ये हिस्सा राउंड शेप में अलग हो गया है। अब हम इसमें बोतल के ऊपर वाले हिस्से को सेट करेंगे और कैप को भी इस तरीके से लगा देंगे। दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे और अब ये दोनों पार्ट्स ग्लू गन के लगाने से खूब अच्छी तरह से आपस में जुड़ चुके हैं। ये बेल का फालतू का छोटा सा टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था। आप चाहें तो इस ऑर्गेनाइज़र को और भी दिलकश बना सकते हैं इस बेल को लगाकर। ऑर्गेनाइज़र के ऊपर और नीचे वाले हिस्से पर मैं इस बेल को लगाऊंगी और इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस बेल को इस ऑर्गेनाइज़र पर चिपकाने के लिए आप समद बॉन्ड या UHU को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल हमारी लग चुकी है और ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये रेडी होने के बाद।
इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको डेट्स से फिल कर रही हूँ और इसके अलावा आप इसमें कैंडीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, बेड की साइड टेबल पर, कंप्यूटर ट्रॉली पर या डाइनिंग टेबल पे। ये रखा हुआ बहुत ही प्यारा सा मालूम देता है। आई होप मेरा ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब चलते हैं इसी बोतल के सेकंड ऑर्गेनाइज़र को बनाने की तरफ। बच्चों के जो दूध के डब्बे आते हैं उन डब्बों के ढक्कन मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं इस ऑर्गेनाइज़र में यूज़ कर रही हूँ। ऑर्गेनाइज़र के साइज़ के मुताबिक इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद आपने अब करना क्या है कि बोतल के सेंटर वाले पार्ट के किनारों पर ग्लू गन को यूज़ करेंगे। किनारे बारीक होने की वजह से ग्लू गन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें कि कोई जगह भी खाली ना रहे। अब इसको लिड पर पेस्ट कर देंगे। बोतल के सेंटर वाले पार्ट को इस लिड पर लगा दिया है। इसको अच्छे से सेट होने के लिए 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन के किनारे थोड़े थोड़े से ऑर्गेनाइज़र से बाहर निकल रहे थे, इनको सीजर से एक बराबर करेंगे। इस तरह की पुरानी लेसेस के पीसेस मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे जो कि यूज़ में नहीं आते थे, लेकिन आज हम इनको इस्तेमाल में लाएंगे। ऑर्गेनाइज़र के ऊपर और नीचे दोनों साइड पर इस लेस को ग्लू गन से लगाएंगे। वीवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनेगा। आपने भी इसी तरह वेस्ट में पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज़ करना है और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। लेस के आखिरी सिरे पर भी ग्लू गन को आप अच्छे से लगाएं। ये देखिए, हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। इसमें आप बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें डालकर इसको उनकी स्टडी टेबल पर या कंप्यूटर ट्रॉली पर सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके ड्रेसिंग टेबल पर रखें। आई होप मेरा ये एक ही प्लास्टिक की बोतल से 2 ऑर्गेनाइज़र बनाने का आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। रबड़, शीशा और प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल के बाद जब खाली हो जाती हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ये मेरे पास प्लास्टिक की ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है। इस्तेमाल के बाद इसको मैं फेंकने के बजाय मैं इस बोतल से एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके स्टिकर को रिमूव कर दिया है। बोतल का ऊपर वाला हिस्सा और कैप वाली जगह हमको इस ऑर्गेनाइज़र के लिए चाहिए। बोतल की इस जगह पर निशान पहले से ही बोतल पर होता है, तो इसी वजह से ये बगैर मार्क किए हुए कटर से ये सीधे सीधे कट रही है। बोतल के ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया है। इस जगह पर कील को गर्म करके थोड़े थोड़े फासले पर सुराख करते जाएंगे और कैप को उतारकर इस रिंग को छुरी गर्म करके अलग कर देंगे। और अब ये रिंग आसानी के साथ अलग हो चुका है। और अब यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले पर कील को गर्म करके हम सुराख करेंगे। बोतल पर सुराख हो चुके हैं और जहाँ बोतल का कैप होता है उस जगह पर भी आमने सामने कील को अच्छी तरह से गर्म करके एक एक सुराख करेंगे। ये दोनों सुराख आप देख रहे हैं, हमने कर लिए हैं। बोतल के इस हिस्से को और कैप को भी हम किसी और चीज़ में इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। इस तरह की बालों में लगाने वाली पिन्स तो हर घर में मौजूद होती हैं। इनको हमने ऑर्गेनाइज़र के सुराखों में डालना है। आपने हल्का हल्का दोनों साइड से इस तरह से मोड़ लेना है। आसानी से मुड़ जाने वाली ये होती हैं। जब ये दोनों तरफ से इस तरीके से टर्न हो जाएं तो ऑर्गेनाइज़र के इन सुराखों में इस तरीके से डालते जाना है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आपको मिल जाए। तो जनाब, हमने एक एक करके पिन्स को इन सुराखों में डाल दिया है। अभी हमारा ये ऑर्गेनाइज़र मुकम्मल नहीं हुआ है। बस अब हमने ये करना है कि मेरे पास रिबन का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। इस रिबन को इस कील के ज़रिए हमने जो 2 सुराख यहाँ पर किए थे डाल देंगे और नॉट लगा देंगे। तो जनाब, ये हमारा क्यूट सा और प्यारा प्यारा सा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है।
ये मैंने वो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसको आप अपने घर के किसी जगह पर भी हैंग करके अपने घर के बहुत सारे पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप घर के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो सुखाने के लिए हैंग कर दें, और आप चाहें तो इसको किचन ऑर्गेनाइज़र बनाकर पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जगह भी कम घेरते हैं। आई होप मेरा ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की इस वीडियो में आपको कौन सा DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।